हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो पे हम आपको कक्षा 10वीं का विषय सामाजिक विज्ञान का वार्षिक सत्र का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि सेट ए का क्वेश्चन पेपर है। आज की इस वीडियो पे हम आपको जितने भी वार्षिक सत्र के क्वेश्चन पेपर कराने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चन पेपर का हम आपको पूरा टू पूरा फुल टू फुल सोल्यूशन कराने वाले हैं। तो आपको एक वीडियो के हेल्प से आप अपने एग्जाम में 80 में 80 कितना 80 में 80 ला सकते हैं। आपको 80 में 80 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि आज की इस वीडियो पे हम आपको पूरे जितने क्वेश्चंस कराएंगे उसका पूरा टू पूरा फुल टू फुल सोल्यूशन भी कराने वाले हैं। इसके साथ यदि आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है छात्रों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि एक वीडियो के माध्यम से सभी की हेल्प हो सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप सभी के पास समय भी बहुत ज़्यादा कम है। तो आपको जैसे मैंने बता दिया, ये जो क्वेश्चन पेपर है कक्षा 10वीं का विषय सामाजिक विज्ञान का सेट ए का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर आप देख लीजिए, कोड भी इसका लिखा हुआ है, ठीक है ना। आपके टोटल जो है ना पेपर में आपके पेपर समय जो 3 घंटे का दिया जाएगा, टोटल प्रश्न आपसे 23 पूछ जाएंगे और आपका मैक्सिमम मार्क्स होगा 80 नंबर का, ठीक है। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं। यह निर्देश उतने ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं है, यही ठीक है दिया गया है कि आपको इतने प्रश्न करने हैं, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। तो आपको चलते पहले क्वेश्चन से देखते हैं, आपका पहला प्रश्न कौन सा है। पहला क्वेश्चन पूछा गया सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसे पहला है, भविष्यवाणी के अनुसार, किसके अनुसार बच्चों, भविष्यवाणी के अनुसार 25-25 में कितने लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे। मतलब 2025 के अनुसार कितने परसेंट लोग हैं कि जल की कमी से जूझेंगे। तो आपको बताना है इसका आंसर कि 20% लोग, कितने 20% लोग, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भूटान आंदोलन को किसने चलाया था। तो आपको बताना है कि भूटान आंदोलन को विनोबा भावे ने, किसने, विनोबा भावे ने भूटान आंदोलन को चलाया था, ठीक है छात्रों। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पे। प्रश्न क्रमांक 3 में आपसे पूछा गया है, भारत की प्रमुखता आयात वस्तु है। तो आपको बताना है भारत की प्रमुखता आयात वस्तु खनिज तेल है। क्या है, खनिज तेल, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, सिहाली को श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया गया। तो आपको बताना है कि सिहाली को श्रीलंका में जो राजभाषा 1956 में, कब 1956 में घोषित किया गया। किसका, 1956 में घोषित किया गया। आप इस प्रकार इसका जो सही उत्तर टिक कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 और प्रश्न क्रमांक 6 पर। प्रश्न क्रमांक 5 में आपसे पूछा गया, भारत की सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो आपको बताना है कि भारत की सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य आपका केरल है। कौन सा बच्चों, केरल। आप इसका सही उत्तर टिक करेंगे, ठीक है, क्या, केरल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला आता है, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था। तो आपको बताना है कि भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में कब हुआ था, सन 1972 में पारित हुआ था, ठीक है छात्रों। इसके बाद हम चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, कि मतलब 6 रिक्त स्थान आपको देखने को मिलेंगे और सभी के आपको 1-1 नंबर मिलने वाले। कितने, सभी का आपको 1-1 नंबर मिलने वाले हैं। तो पहला है बिनी निर्माण। क्या बोला गया है कि पहला, बिनी निर्माण उद्योग समानता बिंदी बिंदी की ऋण समझ जाते हैं। तो आपको बताना है कि बिनी निर्माण उद्योग समानता आर्थिक विकास, किसका, लिखते चलेंगे, आर्थिक विकास की ऋण समझे जाते हैं। अगला है, भारत में सड़क जल लगभग बिंदी बिंदी किलोमीटर है। क्या आपको बताना है कि भारत में कितना सड़क है जो जल में लगभग है। तो आप बताना है कि 63-31-791 किलोमीटर, ठीक है ना, 63-31-791 किलोमीटर, ठीक है। अगला है, मार्च 1919 में मुंबई में 1-1 का बिंदी बिंदी गठन हुआ था। तो आपको बताना है कि मार्च 1919 में मुंबई में किसका गठन हुआ था। तो आपको बताना है कि इसका उत्तर जो होगा खिलाफत समिति। क्या बताएंगे आप, लिख लो इसका, खिलाफत, ठीक है, समिति, ठीक है, खिलाफत समिति, इसका उत्तर लिख लीजिए, ठीक है। अगला आता है, श्रीलंका में गृह युद्ध की समिति वर्ष में बिंदी बिंदी हुई थी। तो आपको बताना है कि श्रीलंका में गृह युद्ध
की समाप्ति किस वर्ष में हुई थी? तो आपको बताना है कि 18 मार्च 2019। क्या? 18 मार्च 2019 में समाप्ति हुई थी। ठीक है। अगला आता है, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते बिंदी बिंदी संसाधन कहलाते हैं। तो आपको बताना है कि वे संसाधन जो निर्जीव वस्तु से बने होते हैं उसे हम अजैव क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। एक शब्द एक वाक्य में आप उत्तर लिखिए। क्या? एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। जिससे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया, सन 1860 के दशक में कानपुर में कौन सी समिति खोली गई थी, कौन सी मिल खोली गई थी? तो आपको बताना है कि सन 1860 के दशक में एल वीगन, कौन सा? आपको बता देते हैं, एल वीगन मिल। ठीक है ना? कौन सी? एल वीगन मिल। ठीक है। नेक्स्ट है, बेल्जियम की राजधानी बताई। तो आपको बताना है बेल्जियम की राजधानी जो होती है ब्रुसेल्स। क्या होती है? ब्रुसेल्स होती है। ठीक है। अगला है, मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान पर है? तो आपको बताना है मानव विकास सूचकांक में भारत 132वें स्थान पे। कौन से? 132वें स्थान पे है। अगला पूछा गया, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला के अनुपात क्या था? तो आपको बताना है कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुष पे कितनी? 943 फीमेल थी। कितनी? 1000 पुरुष पे 943 महिलाएं थी। ठीक है। अगला आता है, जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो आपको बताना है कि जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? कृषि का है। किसका? कृषि का है। ठीक है। अगला चलते हैं, भारत में सहकारी बैंकों की रचना किस पर की है? तो आपको बताना है कि भारत पे सहकारी बैंकों की रचना किस पर की गई? तो आपको लिखना है कि इसकी जो रचना है गांव की कस्बों में हुई है। किसकी? आपको लिखना है गांव के कस्बों। क्या? गांव के कस्बों पे। ठीक है ना? गांव के कस्बों पे की गई है। ठीक है। इस प्रकार आप इनका उत्तर टिक कर लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पे। सत्य असत्य आपको यहाँ पर चूज करके लिखना है। ठीक है। सत्य असत्य। जिससे पहला पूछा गया, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन है। तो आपको लगाना है कि उत्पत्ति के आधार पर जैव अजैव संसाधन है। तो आप लगाओगे इसका उत्तर सत्य। नेक्स्ट है, भूमि एक असीमित संसाधन है। तो आप लगाओगे असत्य की भूमि एक असीमित नहीं है बल्कि एक सीमित संसाधन है। अगला है, एंथ्रोसाइड एक सर्वोत्तम कोयला है। तो आप लगाएंगे इसका उत्तर ठीक है कि सत्य। जी हाँ, कि एंथ्रोसाइड जो कोयला है एक सर्वोत्तम कोयला है। इसके बाद आता है, बंदरगाह जल एवं तल के मिलन का स्थल होते हैं। तो आपको लगाना जी हाँ सत्य कि बंदरगाह का जो होता है, आप देखोगे बंदरगाह वो स्थान को कहते हैं जहाँ जहाज रुकते हैं। तो जहाज में आपके क्या आते हैं? पानी पे चलते हैं। ठीक है ना? और वहाँ से माल ट्रांसपोर्ट होते हैं किसमें? जो ज़मीनों पे वहाँ से सामान को रखा जाता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि बंदरगाह जल और तल के मिलन के स्थल होते हैं। अगला है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। तो आपको लगाना है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। तो आप लगाओगे इसका उत्तर सत्य। ठीक है। अगला है, लैंगिक असमानता के आधार स्त्री व पुरुष जैविक बनावट है। तो आप लगाएंगे जी हाँ इसका सत्य। क्या? कि लैंगिक असमानता के आधार पर स्त्री व पुरुष जैविक बनावट नहीं है। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर। यहाँ पर आपको करना क्या है? यहाँ पर आपको सही जोड़ी मिलान करनी है। क्या करनी है? सही जोड़ी मिलान करनी है। तो पहले में हम चलते हैं कि साख मुद्रा किससे संबंधित है? तो आप इसे टिक करेंगे। जो साख मुद्रा है किसे? चेक, बैंक ड्राफ्ट और क्रेडिट कार्ड से संबंधित है। ठीक है। अगला है, इंग्लैंड। तो आपको लगाना है कि इंग्लैंड क्या होगा? ये आपको दूसरा हो जाएगा। ठीक है ना? ये पहला हो गया, ये दूसरा हो जाएगा। ईसाई धर्म में के हम लोग होते हैं वहाँ ज़्यादातर। ठीक है। अगला चलते हैं, ऑयल इंडिया लिमिटेड। क्या पूछा गया कि ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है ना? इसका बताना है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड किससे संबंधित है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड आपका घास से संबंधित, मतलब बोला जाए तो संयुक्त उद्योग। क्या है? संयुक्त उद्योग है आपका। ठीक है। नेक्स्ट है, अमर जीवन है। अमर जीवन किसकी रचना है? तो आपको बताना है कि अमर जीवन राम सुंदरी देवी। किसकी बेटा? राम सुंदरी देवी। चौथा आप इसे टिक कर लीजिए, राम सुंदरी देवी की रचना है। नेक्स्ट है, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है। आपको क्या बताना है कि भारतीय जनता पार्टी। ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी आपको बताना है किससे संबंधित है? तो भारतीय जनता पार्टी जो है खास है। क्या?
दूसरा पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर पूछा गया भारतीय जनता पार्टी के मतलब किसने इसे बनाया था, तो आपको बताना है कि श्याम प्रसाद मुखर्जी। कौन? श्याम प्रसाद मुखर्जी, इसका हो जाएगा 25वां ऑप्शन कर लें। नेक्स्ट है नई आर्थिक नीति लागू कब हुई थी, तो आपको बताना है नई आर्थिक नीति आपकी सन 1991 में। कब हुई थी? सन 1991 में हो जाएगा आपका ये प्रश्न क्रमांक 6 का। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों आपको मैंने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 5 तक आपको वैकल्पिक वाले पूरे क्वेश्चन करा दिए हैं, जिसमें से आप 30 में 30 लाने में आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। अब इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 23 की ओर, जहां पर हम आपको पहले सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझाएंगे, फिर इसके बाद आपको हम इसका उत्तर बताएंगे। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण देकर बताएं। ठीक है, इसका अथवा है वन्य जीव प्राणियों के नाम लिखित जो विलुप्त होने के कगार पे हैं। यहाँ पर आपको उन वन्य प्राणियों के नाम पे लिखने हैं जो जीव हैं अब मतलब इस दुनिया से विलुप्त होते जा रहे हैं, गायब से होते जा रहे हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 7, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। अगला है इसका अथवा पंचांग से क्या अर्थ है। ठीक है, अगला आपसे प्रश्न पूछा जाएगा प्रश्न क्रमांक 8, कंपोजिटर व गैली क्या है। आपसे पूछा जा रहा है कि कंपोजिटर व गैली क्या है। इसका अथवा है भारत में सामाजिक विभाजन पर क्या आधार है, क्या बांटा गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट है मुद्रा क्या है, अथवा है विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 10, वर्ष 1991 में पूर्व भारत की विदेशी व्यापार की नीति क्या थी, अथवा सिनेमा के टिकट को उसकी निर्धारित टिकट कीमत से अधिक पर बेचना क्या कहलाता है। तो आप बता दें कि सिनेमा में जो टिकट की रेट है उससे अधिक रेट पर उसे बेचना, हम उसे क्या कहते हैं, ब्लैक टिकट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक टिकट कहते हैं छात्रों। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 11 पे। प्रश्न क्रमांक 11 पूछा गया आपसे, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाना चाहिए। तो आपको बता दें पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे मिट्टी का कटाव को कहते हैं मृदा अपरदन। इसके लिए आपको ना पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है ना, और पत्थर को रखने चाहिए, ठीक है ना, जिससे पानी जब बहे तो मिट्टी का कटाव कम हो सके। अथवा इसका आपसे पूछा गया अपरदन से क्या तात्पर्य, यही पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया भी वाला कि मिट्टी के कटाव से क्या तात्पर्य आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 में आपसे पूछा गया है वस्तु विनिमय क्या है। क्या पूछा गया है? वस्तु विनिमय क्या है, अथवा वे दूसरे स्रोत कौन से हैं जिनमें छोटे किसान कर्ज ले सकते हैं। अथवा प्रश्न क्रमांक 13 है, यहाँ पर आपसे पूछा गया बहुराष्ट्रीय कंपनियों में से आप क्या समझते हैं, अथवा श्रम विभाजन क्या है। इसके बाद है आपका प्रश्न क्रमांक 14, एकाधिकार क्या है, अथवा उपभोक्ता शोषण से क्या आशय है। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 15, भारत में सामाजिक विभाजन से क्या आधार है, अथवा अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था। ठीक है छात्रों, तो इस प्रकार से आपने देख लिया प्रश्न क्रमांक 2-2 नंबर की, कितने 2-2 नंबर के प्रश्न मैंने आप सभी को करा दिए हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक। यहाँ पर हम आपको टोटल 3-3 नंबर के प्रश्न कराने वाले हैं। कितने? 3-3 नंबर के प्रश्न कराने वाले, जैसा कि आप देख सकते हैं। इससे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में वस्त्र उद्योग तथा लोहा इस्पात उद्योग की तुलना कीजिए, अथवा परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में अंतर बताएं। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 17 में आपसे पूछा गया राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है। क्या पूछा गया? राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है, अथवा दक्षिण भारत में 4 राज्यों में किन्हीं 6 क्षेत्रीय दलों का नाम बताएं। ठीक है, इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 18। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है लौह और इस्पात उद्योग के आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है, अथवा पूछा गया है पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 19, छोटा नागपुर पठार पर लोहा इस्पात क्यों केंद्रित हो गया, अथवा तापी प्रदूषण से क्या आशय, इसके जलीय जीवन पर प्रभाव बताएं। ठीक है छात्रों, तो इस प्रकार से आपने देखा हम आपको 3-3 नंबर के जितने प्रश्न होते हैं वो सभी आपको हमने करा दिए। ठीक है, इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20, जहाँ पर आपसे पूछा गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड पर सचित आपको टिप्पणी लिखना है, अथवा भारत में उद्योग उपभोक्ता आंदोलन की प्रगति की समीक्षा करें। ठीक है, यहाँ से आपके जो प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ से आपके प्रश्न
चार चार नंबर वाले, कितने, चार चार नंबर वाले स्टार्ट हो जाते हैं, जैसा आप देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 21। यहाँ से आपसे पूछा गया सांप्रदायिकता का मुख्य कारण लिखिए। क्या, सांप्रदायिकता का मुख्य कारण लिखिए। अथवा है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई थी, इसके विकास पे आपको पता करना है। ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 22 और प्रश्न क्रमांक 23, जो आपके इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, जहाँ पर आपसे पूछा गया छात्रों, उपभोक्ता शोषण के किन्हीं चार प्रकरणों पर वर्णन कीजिए अथवा प्रजातंत्र की बढ़ाव को दूर करने के उपाय बताएं। ठीक है ना। अब प्रश्न क्रमांक 23 है, सत्याग्रह के विचार पर क्या मतलब है। मतलब जो सत्याग्रह आंदोलन हुआ था उस पर आपको अपने प्रकाश डालना, उस पर आपको विचार करना है। ठीक है ना। इसके बाद अथवा आपसे पूछा गया बाजार में नियमों तथा वन नियमों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कुछ उदाहरण देकर समझाएं। ठीक है छात्रों। तो यहाँ पर आपसे पूछा कि जैसे कि आप बाजार में जाते हैं तो आपको वहाँ नियम की आवश्यकता क्यों पड़ती है कि आप उसे 10 रुपये देंगे तो आपको 10 ही रुपये का सामान देगा, आपको वहाँ उधारी देने का नियम है कि नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको उसके चलते कुछ डिटेल लिखना है। ठीक है छात्रों। तो इस प्रकार छात्रों आज देखा आपने, हमने आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 23 तक समस्त क्वेश्चन विथ आंसर के साथ करा दिए हैं। रही बात प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 23 तक के उत्तर की बारी, तो इसका जो आंसर है आपको PDF के रूप में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ आपको एक लिंक मिलेगा, उसे आप लिंक को टच करके वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद आप वहाँ सर्च करिएगा क्लास 10 सामाजिक विज्ञान, तो आपको वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है ना। तो आप उसे कॉपी पे अपने अनुसार नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो पे मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं उसमें आपको 80 में 80 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो नए नए क्वेश्चंस पेपर के लिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।